चंद्रशेखर पटेल है। बेसिकली मैं सतना से हूँ और यहाँ इंदौर में मैं जॉब करता हूँ टीसीएस में। एंड मुझे पिछले 2 सालों से हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। वो धीरे-धीरे गिर रहे थे, तो धीरे-धीरे डिसाइड्स हो रहे थे। फिर मैंने बीच में मेडिसिन्स वगैरह भी ट्राई की। कुछ अपने इंदौर के डॉक्टर से, वहाँ से भी मैंने ट्राई किया। लेकिन मेडिसिन से उतना कुछ ऐसा खास फ़र्क पड़ा नहीं। फिर ये हेयर फॉल कंटिन्यू ही रहा। फिर मेरे एक कलीग थे टीसीएस में ही, तो मैं एकदम से उनको देखा तो उनकी हेयर वापस आ चुके थे। तो मैं उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने फिर एस के मुथ्रा सर का बताया कि हमने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया। तो हम उसके ज़रिए फिर मेरे को रेफरेंस मिला। मैं आया, साथ में मैं अपने दोस्त को भी लाया। हम लोग सर से कंसल्ट किए और और यहाँ फिर आए तो यहाँ हम लोग प्रोसेस समझे पूरी। उन्होंने पूरी प्रोसेस समझाई कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे हम करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। ये सब हम लोग प्रोसेस किए फिर और फिर हम एग्री किए उस बात को कि ठीक है हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर एस के सर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि जो यहाँ बहुत अपॉइंटमेंट बहुत लेट ही मिलता है क्योंकि बहुत सारे लाइन अप रहते हैं अपॉइंटमेंट। तो हम लोग को 1 महीने की बाद की डेट मिली। तो हम लोग उस चीज़ पे भी एग्री किए और उससे पहले हमें कुछ टेस्ट कराना रहता है। हमने कराए वो टेस्ट और वो सब टेस्ट अच्छे थे। तो उनके अकॉर्डिंग फिर हम जो दी गई अपॉइंटमेंट डेट थी उस दिन आए और हमें सुबह ही आना पड़ता है। सुबह हम आए फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना ड्रेस चेंज किए, जो भी इनिशियल फॉर्मेलिटी होती है वो सब किए। फिर एस के मुक्ता सर आए। वो शुरू में दिख के मार्किंग करते हैं, हेयर मार्किंग करते हैं। हेयर मार्किंग में ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन ठीक है वो अपना प्रॉपर समय लिए कि कैसा दिख रहा है, फेस के हिसाब से है कि नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि वो अपने साइड से बोल दे कि ठीक है ये हेयर लाइन हम कर रहे हैं। अगर आपको उससे कुछ इशू है वो उसको भी इम्प्रूव करेंगे। और जो भी है हेयर लाइन से रिलेटेड, तो एक बार ये फिक्स हुआ उसके बाद हमारे हेयर कट होंगे। फिर हम गए ओटी। ओटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। शुरू में मैं डरा हुआ था कि पेन होगा या फिर कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर मैं फिर जो वहाँ की टीम थी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि इतना ही पेन नहीं होगा करके। तो और फिर मैं उस चीज़ से कहीं कन्विंस हुआ उनकी बातों से। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया तो ठीक है वो चीज़ हुआ। फिर ये प्रॉपर ट्रांसप्लांट आई थिंक 5 से 6 घंटे चला ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत ही बारीकी और डेंसिटी यहाँ सर बिलीव करते हैं हमारे श्रीराम सर की डेंसिटी होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें उन्होंने किया। फिर ये चलती रही पूरी प्रोसेस और बीच में टीम और मल्टीपल टीम मिलके काम करती है। तो बस ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हुआ है अभी जस्ट। ओके। सो करंटली मेरा एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसा ही है कि जैसा मैं पहले दिखा करता था आज से 4 साल 5 साल पहले, तो वैसा ही दिखूं। और डेंसिटी मैं चाहता हूँ अपने बालों में। और दूसरी बात है कि ये बहुत दिन हो गए, अप्रोक्स 3 साल हो गए कि मैं अपने फेवरेट हेयर स्टाइल नहीं रख पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से 6 महीने बाद जब आऊँ तो वो प्रॉपर डेंसिटी के साथ में अपनी एक अच्छी हेयर स्टाइल वो वापस ले पाऊँ जो आज से 4 साल 5 साल पहले रखता था।